अगर कभी आप किसी बेल एप्लीकेशन को फाइल करते हो या आपका कोई जानकार जेल के अंदर बंद है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कौन सी बेल अप्लाई करते हो? अगर कोई जेल के अंदर है तो उसके लिए हम एक इंटरिम बेल और एक रेगुलर बेल, 2 बेल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी केस में। सबसे पहली चीज़ कि या तो हम उसको टेम्परेरी रूप से बाहर लाना चाहते हो, या हम उसको पूर्ण कि भाई जेल के अंदर इसको जाना नहीं है तो उसको कंप्लीट रेगुलर बेल, उससे वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद उसको अंदर नहीं जाना पड़ेगा जेल में, मगर हर तारीख पे अपीयर होना ज़रूरी होता है। तो किसी केस के अंदर अगर आप जेल के अंदर है तो बेल एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है और क्या क्या चीज़ें हमसे कोर्ट में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज़ होती है, जब आप कोई बेल एप्लीकेशन बनवाते हो या बना के लगाते हैं उस बेल एप्लीकेशन को, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है कि हमको एडवांस कॉपी स्टेट को भी सर्विस करनी पड़ती है। और अब स्टेट को सर्विस करने का एक अलग चीज़ है कि हम प्रायर पहले इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि आप सिर्फ बेल सेक्शन में फ़ाइल करते हो और इंटीमेशन जो है वो नायब कोर्ट के थ्रू। नायब कोर्ट एक ऐसा ऑफिसर होता है कोर्ट का जिसका काम पुलिस और कोर्ट के बीच में तालमेल मिलाना होता है कि अगर कोई एक्यूज़ को जेल से लेकर आते हैं तो उसकी नेक्स्ट डेट लगवा देनी, और किस एक्यूज़ को कब ऊपर लेकर आना है, जो भी रिप्लाई पुलिस की साइड से फ़ाइल होता है वो नायब कोर्ट को आता है। और हर स्टेशन का, हर पुलिस स्टेशन का एक नायब कोर्ट होता है। और अगर किसी एक कोर्ट के अंदर 6-7 पुलिस स्टेशन लगते हैं तो उसमें एक नायब कोर्ट भी सारे स्टेशन का नायब कोर्ट हो सकता है। अब जो नायब कोर्ट है उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि भाई बेल एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है, एक्यूज्ड जेल के अंदर बंद है, उसको रेगुलर बेल पे रिहा करवाना है। अब बेल एप्लीकेशन फ़ाइल हुई, बेल एप्लीकेशन से नायब कोर्ट को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली। नायब कोर्ट ने सबसे पहले उस बेल एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करा कंसर्न पुलिस स्टेशन के रीडर को। रीडर ने चेक करा कि ये केस किसको मार्क है, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को। अब आईओ ने अपनी तैयारी करी कि भाई बेल लिस्ट है, मुझे बनाना है रिप्लाई। अब बेल एप्लीकेशन का वो रिप्लाई फ़ाइल करेंगे नेक्स्ट डे या जब भी 1 आध दिन में बेल लगती है। उसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि भाई क्या ऑफेंस हुआ था, इसका क्या रोल है, इसको छोड़ना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ वो एक रिप्लाई फ़ाइल होता है। अब उस रिप्लाई की कॉपी आपको सप्लाई की जाएगी। उसका रिप्लाई लेने के बाद आप बोल सकते हैं तो नेक्स्ट डेट पे आर्ग्यूमेंट करूँगा या मैं अभी कर देता हूँ, मेरे को एक बार थोड़ा सा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जब प्रोसिक्यूशन अपना केस बता रहा होता है तो अपोजिट काउंसिल जल्दी से उस रिप्लाई को पढ़ लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या ग्राउंड लिया है उसको बेल ना देने के लिए। तो पहली चीज़, अब जब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बता दिया है तो हमें भी अपना केस बताना होता है कि क्या है। तो उसके अंदर पहले आप स्टार्ट करते हो कि भाई एक्यूज इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकंड चीज़ कि भाई इसके ऊपर कोई भी प्रीवियस किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं, इसका अपना घर है, यहाँ से ऐसा नहीं है भाग के चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। इसका अपना घर है, फैमिली है, सारी चीज़ है, अच्छा काम करता है। आज इसके अलावा ये उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था या मौजूद था बट क्लियर पता चल रहा है इसका कोई ऑफेंस नहीं है। नंबर 6 कि अगर के किसी केस के अंदर फंसा हुआ है जिसको प्रूव, जिसके लिए जो एविडेंस है वो हो जाना चाहिए, मतलब गवाही हो जानी चाहिए, या फिर उसके अंदर उसके पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ है कि वो प्रूव कर दे कि भाई ऐसा ये जो ऑफेंस है वो मेरे खिलाफ बनता नहीं है, तो सिचुएशन में भी आपको जो है बेल मिल जाती है। और एविडेंस जब आपका रिकॉर्ड हो जाता है, गवाही जब होनी स्टार्ट हो जाती है तो भी आपको बेल मिल सकती है। इसके अलावा चार्जशीट चालान अगर आपकी कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी नहीं है, तो तब भी आपकी बेल के चांसेस होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस में पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स और अदर स्टाफ्स रहते हैं, मगर जिसके अंदर पब्लिक विटनेस नहीं होते तो उसमें भी आपको बेल मिल जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको कोर्ट में बतानी पड़ती है। क्या प्रोसीजरल लैप है, क्या एविडेंशियरी लैप है, क्या सेकेंडरी एविडेंस है, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट है। तो वो सारी चीज़ें जब हम कोर्ट को बताते हैं तो तब आपकी जो एक रेगुलर बेल है वो अप्रूव होती है। उसके बाद भी आपको कहा जाता है कि आपको एक श्योरिटी प्लस अमाउंट, इतने अमाउंट का एक श्योरिटी आपको
ट्रायल कोर्ट में भी, या फिर सेम कोर्ट ट्रायल कोर्ट हो सकता है। तो आप इतने श्योरिटी आप जमा कराइए और आप जो है इस एक्यूज़ को रिहा मतलब रिलीज़ का ऑर्डर आज हमसे ले जाइए। उसके बाद आप सेम चीज़ करते हो, आप अपना एक बेल बॉन्ड फिल करते हो, एक श्योरिटी बुलाते हो, एफडी या गाड़ी की आरसी लगाते हो, आप श्योरिटी बॉन्ड बेल बॉन्ड देते हो, बेल बॉन्ड आपके एक्सेप्ट होते हैं। एक्यूज्ड हो चाहे ना हो, अगर वो जेल के अंदर भी होता है तो श्योरिटी से पूछा जाता है कि तुम कैसे जानते हो, क्या लगता है क्या नहीं है, 2-4 सवाल, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, परमानेंट रेजिडेंस कहाँ का है, टेम्परेरी रेजिडेंस कहाँ का है, ये सब चीज़ें पूछने के बाद ही वो बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं। अब जब आपके बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गए तो आपके बेल बॉन्ड एक्सेप्ट होने के बाद सेम डे ही आपसे थंब इम्प्रेशन ले लिए जाते हैं रजिस्टर्स पे। उसके बाद आपकी जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके बाद ही आपका एक बेल का रिलीज़ ऑर्डर, उस बेल एप्लीकेशन पे एक रिलीज़ ऑर्डर रिलीज़ होता है, जिसके अंदर ऑर्डर होता है रिलीज़ करने का, एक फॉर्मेट जैसे आपको सम्मन्स मिलते हैं ऐसे ही एक रिलीज़ का ऑर्डर होता है, प्लस उसके साथ आपका बेल का ऑर्डर लगा होता है। उसके बाद वो चीज़ नायब कोर्ट डाक के थ्रू कंसर्न मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल बोलते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर से जितने भी रिलीज़ ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से रात के समय उनको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद आपका जो एक्यूज़ड है आपके पास आ जाता है। थैंक यू।